जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वह काँव काँव क्यों आवाज़ न करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हो कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लगने लगती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रात आकाश सामान्य रूप से शांत था, तारे थे पर चमक नहीं रहे थे, जैसे वे भी किसी गहरे विचार में डूबे हो। आरब खिड़की के पास बैठा था, आंखें खुली थी पर देख कुछ नहीं रहा था। उसका दिमाग शोर से भरा था, सवाल, डर, पछतावे, इच्छाएं सब एक साथ, वह दिमाग का फितूर। वह हर दिन यह सोचता था, मैं क्यों खुशी नहीं हूँ? सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों है? लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, पर दिमाग मानता नहीं था। दिमाग बार बार उसे वही दिखाता जो नहीं था, जो खो चुका था, जो कभी मिला गया ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रात पहली बार उसने अपने ही विचारों से डर महसूस किया। विचार दोस्ती नहीं थे, वे कैदी बन चुका था। जितना यह उससे भागना चाहता उतना ही वे जकड़ लेते। उसने आंखें बंद की, सांस तेजी थी, तभी भीतर कहीं एक आवाज़ गूंजी, रुक। वह आवाज़ बाहर से नहीं थी, न कानों से सुनी, न शब्दों में थी, फिर भी स्पष्ट थी, जैसे किसी ने दिमाग का शोर बंद कर दिया। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में उसने स्वयं को पहली बार महसूस किया, बिना नाम, बिना डर, बिना पहचान। अचानक प्रकाश हुआ, न तेज न चुभने वाला, एक गहरा स्थिर प्रकाश। उस प्रकाश में एक स्वरूप प्रकट हुआ, नीले अमामंड में लिपटा, शांत, स्थिर, करुणा, आंखों में अनंत आकाश और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आरब के होठ कांप गए। वह कुछ बोलना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। सामने जो था वह किसी परिचय का मोहताज नहीं था, जितना स्वयं को पहचान चुकी। तू परेशान नहीं है, स्वर गुजा, तू बस सोच में फंसा है। आरब के भीतर वर्षों के जमा प्रश्न एक साथ उमड़ पड़े। साथ ही ऐसा क्यों? मैं सही होता हुए भी हार क्यों जाता हूँ? मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं होता? वह स्वयं मुस्कुराया, क्योंकि तू मन को अपनी स्वामी बैठा है। मन एक उपकरण है पर तू उसका सेवक बन गया। आरब ने पहली बार अपने विचारों को बाहर से देखा। बादल जैसे थे, आते जाते बदले और स्थिर, फिर भी उसने उन्हें अपना सत्य मान लिया था। दिमाग का फितूर यही है। स्वर बोला, वह तुझे भविष्य में डराता है और अतीत में कैद करता है, वह कभी वर्तमान में नहीं रहने देता। आरब ने पूछा, तो समाधान क्या है? देखना, स्वर ने कहा, बिना जज किए विचार आएंगे पर तू विचार नहीं, भावना उठेगी पर तू भावना नहीं, तू वह है जो देख रहा है।
क्षण भर में दृश्य बदल गया। आरब ने स्वयं को एक अंधेरे गलियों में पाया। दीवारों पर शब्द उकरे थे, भय, तुलना, वासना, क्रोध, अहंकार, मोह, आलस्य। ये तेरे के द्वार है, स्वर बोल हर द्वार से तू रोज गुजरता है अनजाने में। पहला द्वार भय का था। आरब ने देखा विफलता, अकेलापन, मृत्यु। डर ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी स्वर आया, डर भविष्य की कल्पना है जो अभी नहीं है, उससे डर कैसा। डर पिघल गया, रास्ता खुल गया। दूसरा द्वार तुलना का था। लोग, चेहरा, सफलताएं, हर कोई आगे लगता था। स्वर बोलता तू किसी पीछे नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुलना धुएं की तरह छट गई। तीसरा द्वार वासना का था। इच्छाएं, लते, आकर्षण। वर्षों ने कहा इच्छा पूरी नहीं, पर उसकी गुलामी तुझे कमजोर बनाती है। आरब ने पहली बार इच्छाओं को बिना पकड़े देखा। वे स्वयं शांत हो गए। एक एक द्वार खुलते गए। हर द्वार के साथ दिमाग हल्का होता गया। अंतिम द्वार पर केवल एक शब्द था, मैं। अहंकार। स्वर गंभीर हो गया। जब तक तू मैं को कपड़े पर रहेगा, तू बंधा रहेगा। छोड़ और देख क्या बचता है। आरब ने भीतर झाँका। उसने अपना नाम पहचाना, कहानी सब छोड़ दिया। कुछ क्षण के लिए डर लगा, फिर गहरा सुकून। वह कुछ था, शुद्ध अस्तित्व, न दुख न सुख, बस होना। स्वर धीरे से बोलना, यही तू प्रकाश। मंद आरब की आंखें खुली गई। वह फिर उसी कमरे में था, पर कुछ बदल चुका था। दिमाग शांत था, विचार थे, पर नियंत्रण में नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह की पहली रोशनी कमरे में फैली। खिड़की से आती हवा में हल्की ठंडक थी। आरब की आंख खुली, पर इस बार दिमाग दौड़ा नहीं। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत जागरूकता। उसे आश्चर्य हुआ, कल रात जो हुआ वह सपना था या सत्य। वह उठा, पानी पिया और आईने के सामने खड़ा हुआ। वही चेहरा, वही शरीर, पर आंखें में कुछ नया था, ठहराव। दिमाग ने पुराने विचारों भेजने की कोशिश की, पर वे अब आदेश नहीं थे, केवल सुझाव थे। जैसे ही वह बाहर निकला, दुनिया वहीं थी। भीड़, शोर, भागदौड़, लोग फोन में उलझे, चेहरे पर तनाव, कदमों में जल्दी। पहले वह भी ऐसा ही था। आज वह सब देख रहा था, पर उसमें वह नहीं रहा था। एक भिखारी सड़क किनारे बैठा था। आरब रुका। पहले दिमाग कहता सब नाटक है, आगे बढ़ो। आज भीतर से आवाज आई, देख। उसने भिखारी की आंखों में देखा। थकान थी, पर जीवन भी था। आरब ने कुछ पैसे दिए, पर उससे ज्यादा एक मुस्कान। भिखारी मुस्कुराए। उस पल आरब को लगा उसने कुछ पाया, खोया नहीं। ऑफिस पहुंचा, वही काम, वही लोग, वही दबाव। बॉस की आवाज़ ऊंची थी। पहले उसका मन सिकुड़ जाता था, अब उसने सांस ली। शब्द कानों तक आए, भीतर नहीं गए। काम किया पूरी ईमानदारी से, पर खुद को साबित करने की बेचैनी के बिना। दोपहर में एक सहकर्मी ने ताना मारा। दिमाग ने जवाब तैयार किया। अहंकार जाग, तभी भीतर वह शांत कर उभरा। देख आरब, चुप रह। ताना अपनी शक्ति खो बैठता। शाम को वह पार्क गया। बच्चे खेल रहे थे, बिना कारण हंस रहे थे। आरब बैठ गया। उसने महसूस किया, बच्चे भविष्य की चिंता नहीं करते, अतीत का बोझ नहीं ढोते। वे अभी जीते, दिमाग नहीं, जीवन जलता है। रात हुई, वह छत पर लेटा। आकाश फिर वही था, पर देखने वाला बदल चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार आए गए, मन हिला, शांत हुआ, पर भीतर एक स्थिरता थी जो हिलती नहीं और थी। तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है, जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा समय आना तय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, काल चक्र सदा घूमता रहता है। हे प्रातः, जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा। यह जीवन का नियम है। ना सुख अस्थाई है, ना दुख अस्थाई है, दोनों आए जाएंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण भर श्रद्धा रखेगा, जो अपने कर्म करता रहेगा, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, उसका अच्छा वक्त निश्चित आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही ईमानदार, श्रद्धालु और मेहनती था, लेकिन भगवान ने उसे बार बार कठिनाइयों में डाला। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती, कभी अपमान झेलना पड़ता। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे
अरे तेरा भगवान तुझे देखता भी नहीं, छोड़ यह पूजा पाठ है। लेकिन देवदत्त मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा वक्त आएगा, मैं बस अपने धर्म निभाऊंगा। और सचमुच एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सब लोग परेशान थे, लेकिन देवदत्त के आंगन में भगवान का चमत्कार हुआ। एक साधु वहां आए, प्रसन्न होकर देवदत्त को एक ऐसा बीज दिया जो थोड़े से पानी से भी फलता फूलता था। देवदत्त का खेत हरा भरा हो गया। जब सब सूखे से जूझ रहे थे, वही देवदत्त जिसे लोग ताने मारते थे, वही गांव का पालनकर्ता बन गया। लोग दौड़ दौड़ कर उसके घर आए, माफ़ी मांगने लगे। तब देवदत्त ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरा अच्छा वक्त आएगा। और दोस्तों, यही भगवान श्री कृष्ण की सिखाई हुई बात है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करता है उसे अच्छा वक्त अवश्य मिलता है, लेकिन जो बीच रास्ते हार मान लेता है, जो भगवान से विश्वास हटा लेता है, वह अपनी ही जीत से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, मामकाम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस आंखें बंद कर लो और दिल से पुकारो, हे श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूँ। आप देखना, फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। एक और कहानी सुनिए। महाभारत के समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर, फिर अपने पतियों पर भरोसा किया, लेकिन जब सब ओर से हार गई, तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया, दुख बहुत भारी लगे, जब मन थक जाए, सोच बोझिल हो जाए और ऐसे लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तब यह समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें तोड़ने नहीं, भीतर से और मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जो टूट का बिखर जाता है उसे आकर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो दर्द सहकर खड़ा रहता है वही नए रूप में गढ़ा जाता है। जीवन में जब सब ठीक चल रहा होता है, तब इंसान अपने भीतर झांकता ही नहीं। हंसी, सुविधा और आराम हमें बाहर की दुनिया में उलझाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है, मन अपने आप अंदर की ओर मुड़ने लगता है। वही समय होता है जब इंसान पहली बार अपनी असली ताकत से मिलता है। दुख दरअसल कोई सजा नहीं होता, वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान के भीतर छुपी हुई क्षमता जागती है। सोचो, लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, तब तक वह मजबूत हथियार नहीं बनता। अगर लोहे को आग में डाला जाए और वह कहे कि यह आग मुझे जला रही है, तो वह कभी अपनी उपयोगिता तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह जीवन का आग यानी दुख हमें जलाने नहीं आती, बल्कि हमें वह रूप देने आती है जिससे हम आने वाले समय का सामना कर सके। अक्सर हम दुख में यह सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह सवाल हमें और कमज़ोर करता है। सही सवाल यह होना चाहिए कि यह स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। जब इंसान यह समझ लेता है, तभी भीतर बदलाव शुरू होता है। वही व्यक्ति जो कल तक छोटी बातों से टूट जाता था, वही आज बड़े आघात को भी सहने की क्षमता पा लेता है। यह मजबूती बाहर से दिखाई नहीं देती, यह अंदर जन्म लेती है। दुख यह भी सिखाता है किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह हमें अपने और पराये को फर्क समझाता है। यह हमें दिखाता है कि असली सहारा कहाँ मिलता है और दिखावे का सहारा कितना खोखला होता है। बिना दुख के यह समझ कभी गहरी नहीं हो सकती। जब इंसान दर्द से गुजरता है, तब उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। वह दूसरे के दुख को पहले से बेहतर समझने लगता है। यही कारण है कि जिसने खुद तकलीफ देखी होती है, वही किसी और के दर्द को सच्चे मन से महसूस कर पाता है। यह गुण किसी किताब से नहीं मिलता, यह केवल अनुभव से होता है। याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें तोड़ना चाहता तो तुम्हें संभलने का अवसर ही नहीं देता। अगर वह तुम्हें ख़त्म करना चाहता तो तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता ही नहीं देता।
तुम्हारा हर बार उठ खड़ा होना इस बात का संकेत है कि तुम अभी तैयार किए जा रहे हो, छोड़ो नहीं जा रहे। इसीलिए जब तुम बहुत भारी लगे तब डरना नहीं, यह मान लेना कि यह समय भी अपना काम करके चल जाएगा। आज जो पीड़ा तुम्हें कमज़ोर लग रही है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन में कुछ व्यर्थ नहीं होता, खासकर वो दर्द जो तुम्हें भीतर से बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं आज तुम्हें रुला रहा है वही अनुभव कल तुम्हें ऐसे ही समझ देगा जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे उस गहराई का संकेत होते हैं जहाँ से असली बुद्धि जन्म लेती है। जब जीवन सहज चल रहा होता है तब हम ज़्यादा सोचते नहीं, हमें लगता है कि जो मिल रहा है वही हमेशा रहेगा। उस समय मन सतह पर ही रहता है, लेकिन जब कोई घटना दिल को तोड़ देती है, जब किसी अपने मन का व्यवहार चुभ जाता है, तब हालात खराब हो जाते हैं। इंसान मजबूरी में गहराई में उतरता है, वही गहराई अनुभव बनती है और वही अनुभव आगे चलकर समझ में बदलता है। आज जो तुम्हें रुला रहा वह सिर्फ एक घटना नहीं, वह तुम्हारे देखने के नज़रिए को बदलने आया है। आज तुम्हें जिस अन्याय समझ रहा हो कल वही तुम्हें और सिखाएगा कि हर किसी पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। आज जो सब दिल को चोट सिखाएंगे कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही समझ कौन छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर बनती है, बाहर से नहीं आती। किताबें से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन समझ केवल जीवन से मिलती है, और जीवन समझ देने के लिए अक्सर आंसू का सहारा देता है। जो इंसान कभी टूटता नहीं वो दूसरों के टूटने को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए जो दर्द आज तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हें लोगों को पहचानने की दृष्टि देगा। तब तुम चेहरे नहीं इरादे देख पाओगे, बातें नहीं उनके पीछे छिपे छिपे भाव समझ पाओगे। यह भी याद रखना कि अनुभव से मिली समझ बहुत शांत होती है, वह शोर नहीं करती, वह बहस नहीं करती, वह किसी को साबित करने नहीं निकलती, वह बस भीतर बैठ जाती है और सही समय पर तुम्हें रोक लेती है। कई बार भविष्य की बड़ी गलतियाँ इसी समझ की वजह से टल जाती है। तब इंसान खुद से कहता है कि यह रास्ता पहले देख चुका हूँ, यहाँ जीना ठीक नहीं। आज का दर्द तुम्हें संवेदनशीलता भी बनता है। तुम दूसरों के दुख को हल्के में नहीं लेते, तुम्हारे बातों में ठहराव आता है, तुम्हारे फैसलों में गहराई आती है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ लोग महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो, ज़्यादा संतुलित हो गए हो। इसीलिए जब आंखें भर आई तब खुद को कमज़ोर मत समझना, यह मान लेना कि जीवन तुम्हें अगला स्तर सिखा रहा है। आज जो अनुभव तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि बिना आवाज़ किए भी तुम्हारे मौजूदगी महसूस की जाएगी। यही वह समझ है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तुम्हारे दुख से जन्मी है और तुम्हारे अस्तित्व में बस चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख अस्थायी नहीं होता, पर उससे मिली समझ जीवन भर साथ निभाती है, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन उस घाव से जो दृष्टि जन्म लेती है वही मनुष्य को जीवन सिखाती है। जब दुख आता है तब ऐसा लगता है मानो यह कभी खत्म ही नहीं होगा। मन बार बार उसी पीड़ा में उलझा रहता है, सोच भारी हो जाती है और हर आने वाला दिन भी बोझ जैसे लगने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने ही जीवन के पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि जो दुख कभी असहनीय लगता था वह आज केवल एक स्मृति बनकर रह गया है। जब परिस्थितियाँ बदल गई और तुम भी बदल गए, यह प्रमाण है कि दुख टिकता नहीं, वह अपना काम करके चला जाता है, लेकिन उस दुख के समय जुड़ा रहता है। कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं देता, बस सहने की ताकत देती है और वही ताकत आगे चलकर रास्ता बनती है। अगर आज उम्मीद बहुत कमज़ोर लग रही है तो भी उसे पूरी तरह मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें कल तक ले जाएगी। जब जिंदगी बहुत ज़ोर से चुप करा दे तुम समझ लेना कि अब वह तुम्हें अंदर से सुनना सिखा रही है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें अक्सर सच नहीं बताती। अगर आज दिल थक गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब बस इतना है कि तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।